झारखंड की सियासत में इस वक्त एक ऐसी अंदरूनी हलचल शुरू हो चुकी है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों को हैरान कर दिया। कहने को तो राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया गया, लेकिन असली सस्पेंस इस बात को लेकर नहीं कि ये चुनाव कौन जीतेगा। असली सस्पेंस तो राज्य के मुख्यमंत्री आवास के बंद कमरों में चल रही उस चर्चा को लेकर है, जो आने वाले वक्त में सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूरी दिशा तय करने वाली है। झारखंड विधानसभा की मौजूदा स्थिति को अगर देखें तो यहाँ राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना तय हुआ है। मजे की बात यह है कि विधानसभा के भीतर सत्ताधारी महागठबंधन के पास लगभग 56 विधायकों का इतना स्पष्ट और भारी भरकम बहुमत है कि दोनों की दोनों सीटों पर अपनी जीत पर कोई शक ही नहीं। विपक्ष यानी बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास इतना आंकड़ा ही नहीं कि वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना सके या महागठबंधन के सामने कोई बड़ी चुनौती खड़ी कर सके। यही वजह है कि इस बार की असली राजनीतिक लड़ाई पोलिंग बूथ पर या विपक्षी दलों के बीच नहीं हो रही, बल्कि ये पूरी की पूरी जंग सत्ताधारी दल के भीतर उम्मीदवारों के चयन को लेकर सिमट गई है। चुनाव आयोग की तरफ से 1 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो चुका है। 8 जून तक पर्चे भरे जाने हैं, 9 जून को उनकी जांच होगी और 11 जून तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद 18 जून को सुबह वोटिंग होगी और उसी शाम को नतीजे भी आ जाएंगे। अब जब जीत पहले से ही तय हो तो चुनौती ये नहीं होती कि चुनाव कैसे जीते, बल्कि चुनौती ये बन जाती है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच क्या राजनीतिक संदेश देने वाला चेहरा मैदान में उतारा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झामुमो के भीतर इस वक्त मंथन का दौर अपने चरम पर है। अब बात करते हैं उस नाम की जो पिछले 1.5 सालों से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है, यानी कल्पना मुर्मू सोरेन। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा और उन्हें जेल जाना पड़ा, तो उस मुश्किल दौर में जेएमएम के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो पूरी पार्टी और सरकार को एक साथ संभाल सके। उस बेहद नाजुक मोड़ पर कल्पना सोरेन ने जिस तरह से घर की दहलीज लांग कर सीधे मैदान में एंट्री ली, उसने पूरे विपक्ष के होश उड़ा दिए। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को बिखरने से बचाया, बल्कि कार्यकर्ताओं के भीतर एक नया जोश फूंक दिया। गांडी विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद कल्पना सोरेन सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं रही, बल्कि वो जेएमएम के भविष्य की सबसे मजबूत और स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है। संथाल परगना से लेकर कोल्हान और छोटा नागपुर तक उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भारी भीड़ इस बात का सबूत है कि जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजनीतिक पंडित ये मान चुके होते हैं कि कल्पना सोरेन का नाम फाइनल है, लेकिन तभी अचानक ओडिशा के मयूरभंज और सुंदरगढ़ इलाकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं का एक हुजूम रांची में मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाता है। इस प्रतिनिधि मंडल ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और एक ऐसी मांग रख दी जिसने पूरे सोरेन परिवार के भीतर के समीकरण को हिला कर रख दिया। इन कार्यकर्ताओं का साफ कहना था कि राज्यसभा की इस सीट पर हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन को भेजा जाना चाहिए। इस मांग के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी काफी गहरे हैं। जेएमएम लंबे समय से सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसका जो लक्ष्य है पड़ोसी राज्यों जैसे ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बहुल इलाकों में अपने संगठन का विस्तार करना है। अंजलि सोरेन पिछले कई सालों से ओडिशा के मयूरभंज और आसपास के जिलों में जमीन पर रहकर पार्टी के संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं की दलील है, अगर अंजलि सोरेन का राज्यसभा भेजा जाता है तो इससे न सिर्फ ओडिशा के आदिवासियों के बीच एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संदेश जाएगा, बल्कि पार्टी के उन जमीनी कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ेगा जो दूसरे राज्यों में खून पसीना बहा रहे हैं। एक तरफ जहां जेएमएम के भीतर कल्पना और अंजलि के नामों को लेकर माथापच्ची चल रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की साझेदार कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी है। राज्यसभा की जो दूसरी सीट है उस पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है और पार्टी के भीतर दिल्ली से लेकर रांची तक पैरवी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से जो खबर छनकर बाहर आ रही है उसके मुताबिक इस वक्त रेस में 5 बहुत बड़े और रसूखदार नाम शामिल हैं। इनमें सबसे पहला नाम है पूर्व केंद्रीय मंत्री सबोधकांत सहाय का, जिनका लंबा राजनीतिक अनुभव और दिल्ली के गलियारों में मजबूत पकड़ उन्हें एक बेहद स्वाभाविक दावेदार बनाती है। दूसरा नाम है पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का, जो झारखंड में अल्पसंख्यक राजनीति का एक बहुत बड़ा और पुराना चेहरा है और उनके जरिए कांग्रेस अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। तीसरे दावेदार के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो है बन्ना गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, जिनका संगठन और सरकार दोनों में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा महिला और आदिवासी समाज के बीच
संतुलन बनाने के लिए पूर्व मेयर रमा खलको के नाम की भी चर्चा है। तो वही संगठन में लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले राजेश ठाकुर भी इस रेस में मजबूती से डटे हुए हैं। कांग्रेस आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किसी ऐसे चेहरे पर मुहर लगाए जो पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को शांत रख सके और सामाजिक समीकरणों में भी बिल्कुल फिट बैठे। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी राजनीतिक पटकथा की सबसे मुख्य हिस्से पर कि अब आगे क्या होने वाला है। उम्मीदवारों के नाम तय करने की आखिरी समय सीमा बेहद नजदीक आ चुकी है। कयास लगाया जा रहा है कि 6 जून तक दोनों ही सीटों के लिए उम्मीदवारों के आधिकारिक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तब तक सस्पेंस की तलवार झारखंड की राजनीति पर यूं ही लटकती रहेगी। तो आपको क्या लगता है, राज्यसभा की इस चौखट को पार करने का मौका किसे मिलना चाहिए? पार्टी के संकट मोचक कल्पना सोरेन को या फिर जमीनी स्तर पर संगठन बनाने वाली अंजलि सोरेन को? और कांग्रेस की तरफ से किस नेता का दावा आपको सबसे मजबूत लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भाई बहन बिहार झारखंड। जोहार।